आतंकवादियों व नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें धूल चटाने वाला जैप 7 का जवान रामचंद्र गंझू आज खुद जिंदगी से जंग लड़ रहा है। रामचंद्र करीब 1 वर्ष से लिम्फोम कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसका उपचार कराने में अब तक परिजनों ने जगह जमीन बेचकर करीब 10 लाख रुपए खर्च कर डाले। बावजूद इसके रामचंद्र की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में पाई पाई के मोहताज हो चुके परिजनों को अब किसी मसीहे का इंतजार रह गया है। बताते चले कि रामचंद्र सिमरिया प्रखंड के केंदू गांव का निवासी है, जो जैप 7 के आतंकवादी निरोधक दस्ता धुरवा रांची के आरक्षी 64 के रूप में पदस्थापित है। रामचंद्र की पत्नी नमिता रोते हुए बताती है कि पति का इलाज कराने के लिए भेलौर लेके गए थे। वहां के चिकित्सकों ने करीब 20 लाख रुपए का एस्टिमेट बना कर दिया है, जिसे वहन करने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। ऐसे में रुपए के अभाव में उनका उपचार छुड़ाकर वापस घर लाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था हम सबों के पास। रामचंद्र की पत्नी नमिता ने बताया कि चतरा सांसद सुनील सिंह एवं पुलिस अधीक्षक एटीएस रांची धुरवा को आवेदन लिखकर अपने पति के उपचार की गुहार लगाई है। उसने बताया कि घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य के बीमार हो जाने के कारण घर की माली हालत बहुत ही खराब हो गई है। 2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में छूट गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें किसी भी तरह का सरकारी सुविधा नहीं मिल पाया है। 1 साल से परेशानी है और इतना इलाज करवा रहे हैं, इतना पैसा ख़त्म हो गया, हम लोग पास सारा पैसा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग पैसा के चलते हुए भेलोर से यहाँ घूम गए हैं। अब पैसा नहीं रहने के कारण यहाँ पेशेंट लेके घर आ गए हैं। कैंसर बोले हैं हस्बैंड का, कैंसर हो गया है, तो क्या करें हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, पैसा नहीं रहने के कारण। मेरा तो 1 साल से लिम्फोमा कैंसर बीमारी हो गया है, जो कि जिसका इलाज सीएमसी भेलोर हेमेटोलॉजी विभाग से दिखा रहे हैं। और तकरीबन वहाँ साल भर से मैं भेलोर में था और फिलहाल जितना पैसा था नगद कैश घर का जमा पूंजी सब गार्जियन लोग पूरा लगा दिए और मेरा पास पैसा 1 भी रुपया खाने तक का भी नहीं बचा है, लॉज का देने के भी नहीं बचा है। मैं तो जैप 7 के जवान हूँ, फिलहाल एटीएस धुरवा रांची में स्थापित हूँ। विभाग द्वारा अभी तो कुछ नहीं मिला है, चिट्ठी बना दिए मगर अभी तक कुछ नहीं मिला है। यही हम मांग करते हैं कि मेरा इलाज में जो खर्च आ रहा है उसको कुछ किया जाए। हम और ज़्यादा मांग क्या करें। न्यूज विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.